34 साइज ब्लाउज की कटिंग के लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे, 11 इंच का फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई में 1 इंच प्लस कर लेना है। 14 इंच की लंबाई है, 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। सीधा निशान को मिलाएंगे और यहाँ से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल के लिए 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। इन निशानों को बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे 3 इंच पर। शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच और शोल्डर के निशान से इसको मिला लेंगे। ये हम पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। शोल्डर डाउन करने के बाद गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। 1/2 इंच पर गले की गोलाई करेंगे। चेस्ट का चौथा पार्ट लेंगे तो 34 का चौथा पार्ट आएगा हमारा 8.5 इंच। वेस्ट का चौथा पार्ट प्लस 1 इंच प्लेट के लिए। इसको सीधा मिलाएंगे। 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे पीछे डॉट डालने के लिए। 5 इंच पर डॉट की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और जो हम पीछे प्लेट डालते हैं यहाँ तक इसको मिला लेंगे। बैक पार्ट है तो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पर देंगे। आर्म होल का सेंटर निकालकर इसकी गोलाई करेंगे। चेस्ट लाइन तक इसकी गोलाई करनी है। अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर लेंगे, इसके बाद साथ में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। ये आपकी साइड ओपन साइड है तो उधर आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ते हुए जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर आर्म होल लिया है सेम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी शोल्डर की मार्किंग हो गई है। इधर साइड से आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इन निशानों को बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। नीचे भी 2.5 इंच। गले की लंबाई लेने से पहले हम शोल्डर डाउन कर लेंगे अपना, तो यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के गले की लंबाई हमारी 6 इंच की है, 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच पर गले की गोलाई कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर करेंगे। शोल्डर से टक्स पॉइंट के लिए 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। इधर साइड से 4 इंच पर। बेल्ट के लिए शोल्डर से 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे। इधर साइड से बेल्ट के लिए 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इधर 1/4 इंच पर। अब इसको राउंड शेप देंगे बेल्ट पर। यहाँ से प्लेटों की मार्किंग करेंगे तो मेन डॉट से 2 इंच की दूरी पर प्लेट डालेंगे। बेल्ट के निशान से हम 1.5 इंच ऊपर एक और मार्किंग करेंगे और यहाँ से 2 इंच की दूरी पर प्लेट डालेंगे, जो हमारी साइड वाली प्लेट होती है। बेल्ट के नीचे 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट के लिए। यहाँ पर चेस्ट का चौथा पार्ट लेंगे, 1/2 इंच डॉट के लिए प्लस कर लेंगे। तो चेस्ट का हमारा चौथा पार्ट आया था 8.5 इंच, यानी 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसको सीधा मिला लेंगे और बाकी का हमारा मार्जिन है। तो अब इसको साइड रखते हैं और अपने मेन फैब्रिक को रखते हैं।
मेन फैब्रिक को भी 11 इंच में डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि 11 इंच का हमने अस्तर कटिंग किया है, तो मेन फैब्रिक को भी 11 इंच में डबल फोल्ड करेंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से रखेंगे सेट करके, और इसके बाद अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग एक साथ कर सकते हो। वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक देखते आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरीके से हम अपने मेन लाइनिंग और अस्तर की एक साथ कटिंग करते हैं फटाफट से, और इसके बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। अब अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर हमारा कम है, तो इसके लिए जॉइंट लगाएंगे और इसे हम 4 फोल्ड में रखेंगे। अब यहाँ से लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी स्लीव की लंबाई लेनी है उसमें से 1 इंच प्लस कर लेना है। ऊपर से 3 इंच आस्तीन को डाउन करेंगे और इधर साइड से 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहले अपने बैक पार्ट का शेप देंगे, 1/2 इंच नीचे फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और इस लाइन को इससे मिलाएंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फिटिंग पर कट लगाएंगे। मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। थैंक यू गाइस।